मीडिया और सोशल मीडिया के जितने नौजवान साथी हैं, जो बहनें, नौजवान साथी, कहना है कि सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर और बाबा साहब अम्बेडकर स्टैचू लगाने, फूल माला चढ़ाने से बाबा साहब के विचार को हम जिंदा नहीं रख पाएंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बिल्ली काली हो या उजली, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तो इस बात में है कि वह चूहा पकड़ती है कि नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं लिखे हैं कि मेरे स्टैचू लगाने से, मेरा स्टैचू लगा देने से और उस पर फूल माला चढ़ा देने से, अगरबत्ती और हुमाद कर देने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण तुम्हारा हमारे बताए गए मार्ग पर चलने से ही कल्याण होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लियर कहे कि ब्राह्मणवाद देवी देवता छोड़ा भाई, न तो देश रसातल जाए। जब तक तुम देवी देवता को पूजते रहोगे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। दुनिया में जब विज्ञान का, ज्ञान का सूर्योदय हुआ तो दुनिया का सारा देवी देवता भाग के भारतवर्ष में आ गया। यहाँ ये लगा हम लोगों को तंग तबाह करने। माझी भाई से आज बात भी हुई है। जिस समय हम लोग बच्चे थे, मिडिल में पढ़ते थे, तो हम लोगों के समाज के लोग कहा करते थे कि 56 कोटि देवता है। इस देवता के जनगणना के तुलसीदास कराया था। ये देवता 56 करोड़ आया था। आप संपूर्ण सैकड़ों हजारों आदमी बैठे हो, 100 देवता का नाम कोई गण सकता है हिम्मत गण के बता दे। 100 देवता तुम नहीं गण सकते हो। सुअर देवता, कुत्ता देवता, पैखाना देवता, क्या कमाल का बात है। जिस दिन 90% बैकवर्ड समझ जाएगा, सूद सहित यहाँ के बैकवर्ड लेगा। सूद देना होगा। अरे हमारे गर्दन में तू कटिया बांध दिया, कमर में झाड़ू बांध दिया, कान में शीशा डाल दिया, आज देवता हमारा देखता रह गया। जिस समय पाकिस्तान नहीं पटा था तो उस समय 33 करोड़ जनसंख्या भारतवर्ष का था। पाकिस्तान बांग्लादेश लेके 50 से पहले, 40 के बाद भारत का जनसंख्या 33 करोड़। 11 करोड़ मुस्लिम लोग थे, 11 करोड़ दलित लोग थे, 11 करोड़ में ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड के सम्मिलित लोग थे। 33 करोड़ जनसंख्या। और जिस देश का 33 करोड़ जनसंख्या और 56 करोड़ देवता, तो एक आदमी पर 2 देवता इस देश में हिस्सा पड़ा था, तो एक आदमी को 2 देवता कल्याण नहीं किया। और पाकिस्तान भारत मिलाकर 2 अरब जनसंख्या, तो 2 अरब जनसंख्या में 56 करोड़ देवता, तो अब तो पड़ेगा 4 आदमी पर 1 देवता। और कैसे कल्याण तुम्हारा होगा? 2 को देवता मिलके 1 गोड़ा के कल्याण न कर, अब 4 गोड़ा के 1 देवता कैसे कल्याण कर देगा? इसलिए भारत के मूल निवासी हो, सहोदर भाई हो, तुम्हें इसके पहले अनार्य, असुर, राक्षस, शूद्र, अछूत, आज हरिजन, आदिवासी, बैकवर्ड कहा जाता है। आज अनार्य युद्ध में तुम्हारी हार का परिणाम तुम्हारी गुलामी है। समस्त भारत भूमि तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर है। तुम्हें इसके सही और सच्चे उत्तराधिकारी हो। तुम्हें बलात् गुलाम बनाया गया है। तुम्हारे धन धरती पर बलात् कब्जा किया गया है। तुम्हारी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, इतिहास नष्ट कर दिया गया है। तुम्हें धर्म का गुलाम बना लिया गया है। तुम हिंदू कभी नहीं थे, तुम हिंदू आज भी नहीं हो। तुम हिंदू धर्म के गुलाम हो। हिंदू धर्म छोड़ना धर्म परिवर्तन नहीं, ये तो गुलामी के जंजीरें तोड़ना है। इसे वीर पुरुष ही कर सकते हैं। तुम्हारे पूर्वज वीर थे, तुम्हारे रगों में उनका खून है, पहचानो। शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, विजय तुम्हारी है। जाति के आधार पर किसी को ऊंच मानना पाप है, अपने को नीच मानना महापाप है। हिंदू धर्म की आत्मा वर्ण और जाति में है। वर्ण एवं जाति विहीन हिंदू की कल्पना नहीं की जा सकती। हिंदू धर्म में कर्म नहीं, जाति प्रधान है। जब तक तुम हिंदू धर्म के गुलाम रहोगे तुम्हारा स्थान सबसे नीचा रहेगा। हिंदू धर्म
हिंदू धर्म वर्णों का है, तुम किसी भी वर्ण में नहीं आते हो। हिंदू सवर्ण है, तू अवर्ण हो। हिंदू धर्म के कर्मकांड को तुम नहीं कर सकते। हिंदू धर्म का भगवान देवी देवता तुम्हारे पूर्वजों के हत्यारे थे, इसीलिए वे तुम्हारे छाया से भी परहेज करते रहो, आज भी कर रहे हैं। कुत्ते बिल्ली के पेशाब से उन्हें कोई परहेज नहीं, परंतु तुम्हारे द्वारा दिए गए गंगा के जल से अपवित्र हो जाते, उनकी पुनः शुद्धि गाय के मलमूत्रों से होती है। अगर आप सत्यनारायण कथा कहाते हो, अभी और है, बहुत बहुत ताकत लगता है पढ़ के सुनाने में। आपकी सत्यनारायण कथा कहाते हैं, जिस थाली में पुरोहित मंगाता है दही, पान के पत्ता, गोबर और अरवा चावल, हल्दी, दूध मंगाता है, और जैसे वहां आएगा कुआं का पानी लोटा में, मंत्र का देखिए, मंत्र है कि क्या है, ये 420 का धंधा है। और कहेगा क्या कि हम मंत्र पढ़ रहे हैं, गंगे च, जमुने च, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी च, 5 नदी का नाम लेंगे तो लोटा का पानी रहेगा कुआं का या चापाकल के, तो मंत्र से शुद्ध होके गंगाजल हो जाएगा। और कहेगा कि आम के पल्लों से है लोटा का गंगाजल निकाल के गोबरा पर छीट के गोर लागा, तो जैसे गंगा के पानी गोबर पर पड़ जाने से वो शुद्ध होके गौ गणेश देवता हो जाता है, तब आप नमस्कार कर लेते हैं गोबरा को देवता समझ के। तो जब गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से शुद्ध होकर देवता हो जाता है, तो भारत में चमार, दुसार, डोम, हलखोर, मुसहर, आदिवासी कहल बा, सबके गंगा में झमार झमार के धोला कि सब शुद्ध हो जाओ। तो इस देश में गोबर देवता बन सकता है, लेकिन इंसान अछूत के अछूत रह गया। ये ऐसे व्यवस्था को तुम मत चलाओ भाई। बाबा साहब अम्बेडकर को समझो। तो बुद्ध ने कहा है कि सत्य को सत्य के रूप में समझना ही ज्ञान है। एमए कर जाओगे, बीए कर जाओगे, और फिर करो सत्यनारायण झूठनारायण कथा मात छिलवाना। न कहता है पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज। अपार कार्ड लिखते कैसे हो कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है, तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप साधना मंत्रित हैं। मोक्ष कार्य करने में हजामत, पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज। अभी बताइए कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। अरे जब पिता बिना तोषक तो क्या गाय दान कहले अगर स्वर्ग में चल गए तो दुख कहला लिखे, बड़ा अपार खुशी की बात है कि हमारे पिता स्वर्ग में चले गए। फिर उनके आत्मा की शांति हेतु आप सब, तो शरीर में आत्मा होती नहीं है, तो फिर शांति और गुप्ता जाके किसको देगा? यह शरीर अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। शरीर में जिस तरह से बस ट्रक में हजारों पार्ट, छोटी बड़ी पार्ट जोड़ के एक बस ट्रक मोटरसाइकिल बन जाती है, घड़ी बनता है, उसी तरह से शरीर के अंदर हजारों पार्ट जोड़ करके एक शरीर का ढांचा तैयार। 206 हड्डी का टुकड़ा है, किडनी है, लंग्स है, बोन है, स्प्लीन है, हार्ट है। अगर इस शरीर में आत्मा होती तो शरीर के किडनी स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, नोज स्पेशलिस्ट, ब्लड स्किन स्पेशलिस्ट, वो सारे पार्ट के डॉक्टर वर्ल्ड में है। अगर शरीर में आत्मा है तो वर्ल्ड में जाके कहो कि आत्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाना है, कहीं मिलेगा?